माँ केमुंडेश्वरी मंदिर केमुंडाखाल में श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का भव्य और दिव्य आयोजन। समुद्र तल से 2100 मीटर की ऊंचाई पर विकासखंड प्रतापनगर व विकासखंड भिलंगना की सीमा रेखा पर स्थित माँ केमुंडेश्वरी मंदिर केमुंडाखाल में शुक्रवार दिनांक 31 अक्टूबर 2025 से शनिवार 8 नवंबर 2025 तक पट्टी आरगढ़ व पट्टी भदुरा के भद्रजनों द्वारा श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का भव्य और दिव्य आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कथा व्यास श्रद्धेय आचार्य सुनील रतूड़ी जी द्वारा कथा का दिव्य चरित्रों का रसास्वादन होगा। रतूड़ी जी, आपने जो है केमुंडा खाल के ऊपर जो है एक भागवत कथा करने का निर्णय लिया, क्या ऐसा विशेष इसका वो रहा? सबसे पहले तो आप सभी दर्शकों को प्रणाम, जितने भी ग्राउंड जीरो उत्तराखंड चैनल पे जुड़े दर्शक हैं और ईटीवी भी जितने भी हमारे पत्रकार बंधु हैं, आप सबके द्वारा ये जो हमारी देवभूमि उत्तराखंड है सनातन का आप निरंतर प्रचार प्रसार करते हैं। और यहाँ पर जो हमने निर्णय लिया है ये केमुंडा खाल पर देवी भागवत महापुराण का आयोजन करने का, यहाँ बहुत पूर्व में हमने 12-13 साल पूर्व में यहाँ पर भागवत जी की कथा की थी। और पुनः क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि भागवत का अर्थ ये होता है कि जिसमें हम सब लोगों का मिलन होता है, संगति करणेशु दानेशु अर्चनेशु, जिसके माध्यम से हम एक साथ जुड़ जाते हैं, एक साथ बैठ करके भोजन करते हैं, एक साथ बैठ करके दान देने का हम सबको मौका भी मिलता है और भगवान भगवती का अर्चन करने का भी मौका मिलता है। इसलिए यहाँ पर ये निर्णय लिया है। जी, क्या विशेषता है इस स्थान की? विशेषता तो ये है प्रभु जी कि आप सब जानते हैं कि माँ भगवती हमारे उत्तराखंड में बहुत प्रसिद्ध स्थान माँ सुरकुंडा का है और उसके आधार पर हम यहाँ पर उसी देवी को सूरी रूप में कहते हैं, केमुंडा की सूरी। और ये सब जानते हैं कि पुरातन जो हमारे उत्तराखंड के अधिकतर जो देवियों के स्थान बने हैं, पहले के समय में पैदल आना होता था और देहरादून से कुछ भी जो भी घर की सामग्रियाँ होती थी, नमक है या जो भी सामग्री होता है वो पैदल ही लेकर के आते थे। तो हमारे पूर्वज हैं रतूड़ी बंधु और हमारे विष्ट बंधु वहाँ से कुछ सामग्री लेकर आ रहे थे सुरकुंडा के मार्ग से, तो वो बहुत भारी था, उसे उठा नहीं पा रहे थे। और उसके ऊपर एक बालिका आ गई, उसने कहा कि मैं उठाऊँ इसे, और उन्होंने कहा बेटा आप कैसे उठा पाएंगे, मैं तो इसे नहीं उठा पा रहा हूँ। उसने कहा कि मुझे बैठा दो, तो उसमें भी सहमत नहीं हुई। उसने कहा कि मैं बैठूंगा तो आपका सारा सामान जो सामग्री है हल्का हो जाएगा। तो जैसे उस बेटी को बिठाई उसके सामान के ऊपर, उसके बाद पता नहीं लगा कि कहाँ ये सामान है, कितना है, और उसके बाद फिर उन्होंने यहीं आकर के उसको विराम दिया और उसके बाद माँ भगवती का अंतर्ध्यान हो गई। तब से इस स्थान की हम महत्ता और महिमा मानते हैं कि यहाँ पर देवी का स्थान है, यही देवी उसके बाद अंतर्ध्यान हो गई, यहाँ पर वो देवी का स्थान हो गया। जी चौहान जी, सुनने में आ रहा है कि यहाँ पर जो है भागवत कथा का जो है दिव्य आयोजन किया जा रहा है और ये सवाल है कि बहुत दूरस्थ क्षेत्र है और यहाँ पर आपने कथा करने लिया, क्या कारण रहा होगा बड़ा? सबसे पहले तो मैं ईटीवी और ग्राउंड जीरो का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने समय निकालकर केमुंडा खाल जैसे पर्यटक स्थल जो अभी तक भी सरकार की और जनप्रतिनिधियों की नज़र से ओझल है, मैं इन चैनलों के माध्यम से तमाम भक्तजनों से निवेदन करूंगा, जनप्रतिनिधियों से निवेदन करूंगा कि आप इस दुर्गम स्थान पर आएं। और जो सहयोग वाली बात है तो पट्टी भदुरा, पट्टी आरगढ़, प्रतापनगर विधानसभा और घनसाली विधानसभा का एक केंद्र बिंदु है और यहाँ पर दोनों पट्टियों की तरफ से तमाम सामाजिक कार्यकर्ता हो गए, हमारे जनप्रतिनिधि हो गए और जो सनातन संस्कृति से अपना नाता रखते हैं, उन लोगों के अथक सहयोग से ये कार्यक्रम यहाँ पर किया जा रहा है और आप सभी लोग सहयोग के आकांक्षी हैं।